हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बिग फुल ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्यों बिटकॉइन रेप्लिका ऑफ ऑल द करेंसीज कहा जा रहा है और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे बिटकॉइन को और एक लॉजिकल देंगे कि यार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे और क्यों हमें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए बिटकॉइन को। ओके, तो यार उससे पहले मैं वर्ल्ड के 3 बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बता दूं, तभी तुम लोग इस पे बिटकॉइन पे विश्वास करोगे। नहीं तो अगर वो इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कोई भी लॉजिकल चीजें नहीं समझ में आएंगी कि बिटकॉइन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार सबसे पहले अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो वो था यूएस में ग्रेट डिप्रेशन 1933 में, जब यूएस की गवर्नमेंट ने बोला था कि तुम्हारे पास जितना भी गोल्ड है, चाहे पेपर के फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में, वो सभी गोल्ड तुम मुझे दे दो एक सेट ऑफ अमाउंट में, ठीक है, यानी $20 पर आउंस में। तो इसका ये कहा जा सकता है तुम्हारे पास कितना भी हो, उसकी वैल्यू कितना हो, लेकिन मुझे इतने वैल्यू में इतना हमें चाहिए तो चाहिए, गवर्नमेंट को पूरा दे दो, नहीं तो जो भी रखे रहो वो इलीगल है। तो वो चीजें गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। यहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं चल पाया। और अगर दूसरी इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करें तो हमारा सेकंड था वो 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस, जो हाउसिंग क्राइसिस आई थी। आप लोग जाके इंटरनेट पर सर्च कर लेना, वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी। यहाँ पे सारी बैंकिंग सिस्टम एकदम डिमोरलाइज हो गया था और तहस नहस हो गया था। यहाँ पे फाइनेंस एकदम बिगड़ गया था। वहीं से आपका बिटकॉइन का स्टार्टिंग हुआ था। और अगर हम लोग थर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करें तो वो था आपका इंडिया में डीमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज 2016 में। जैसा कि सभी लोग, जितनी भी महिलाएं थी जो अपने चोरी का माल रखी थी, जो भी कैश था, वो लोग अपना खुद पैसा जमा करने के लिए बैंकों में लाइन लगाना पड़ा और वहां पे कोई भी आम इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस गवर्नमेंट एक रात को आई कि कह दी कि 500 1000 के नोट बंद हो गए, कल से ये मान्य नहीं है, आप लोग जाके बैंक में जमा करो, आपको नया नोट मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि अपने खुद का पैसा हम लोग लाइन में लगाना पड़ा और जो भी जितना भी पैसा था वो गवर्नमेंट की नजर में आ गया और यहाँ पे किसी का भी कुछ भी नहीं चल पाया। ओके, ये 3 क्राइसिस आप लोग देख सकते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं। ओके, यहाँ पे आम इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं था, यहाँ पे बिग प्लेयर्स गवर्नमेंट्स का कंट्रोल था आपको फंसाने में। ओके, मैंने तुम्हें 3 क्राइसिस बताए, वर्ल्ड का भी और अपने इंडिया का भी। तो क्या तुम्हारे पास अगर गोल्ड था यूएस में, क्या तुम दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते थे वहां पे? तो तुम्हारा आंसर था नहीं। तुम्हारे पास कैश था इंडिया में, तुम क्या दूसरे कंट्री में जाके शिफ्ट हो सकते थे? नहीं। तो अल्टीमेटली तुम्हारा कंट्रोल था ही नहीं, चाहे गोल्ड हो चाहे कोई किसी भी कंट्री के पेपर करेंसी पे। तो यहाँ पे आता है बिटकॉइन। तो हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे बिटकॉइन पे बिलीव करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, उसे कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं सकता है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ओके, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानना है तो तुम मुझे कमेंट करो, आई वॉन्ट टू नो अबाउट बिटकॉइन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सभी चीजें बिटकॉइन को एक एम्पावर करता है और हमें इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका देता है कि यार अपना जो करेंसीज है, अपना जो वैल्यू है, उसको स्टोर कर सके। इस पे किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी बड़े आदमी का कंट्रोल हो ही नहीं सकता। कल को मुझे अगर छोड़ना रहा कंट्री अपना विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर मेरे पास बिटकॉइन है मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे किसी को भी बताए बगैर मैं जा सकता हूँ, जाके किसी और कंट्री में उसको बेच के अपना जहाँ भी जो भी घर मकान है सब ले सकते हैं। गोल्ड को अगर 1 किलो गोल्ड करे रहोगे कैरी, तो फिर उसको एयरपोर्ट पे दो, सब लोग देखेगा। कैश अगर 1 करोड़ लोगे तो बैग में कितना बड़ा बैग हो जाएगा वो तुम जान रहे हो। सूटकेस अगर बहुत बड़ा है, लार्ज सूटकेस है, तो 2 सूटकेस आ जाएगा 50-50 लाख का। तुम उसको कैरी करोगे तो कहीं रास्ते में जाके मरा जाओगे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर बिटकॉइन को स्टोर की हो अपने डिजिटल वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, तुमको कोई घंटा ट्रैक नहीं कर पाएगा और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे तुम्हारे पास कितना ही बिटकॉइन हो। ओके, तो ये सभी चीजें हमें बिलीव देती है कि बिटकॉइन कितना आने वाले समय में कितना अच्छा हो सकता है अगर हम लोग इसको अच्छे से जाने और इस टेक्नोलॉजी को समझे। अब तो यार मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ पे तुम गोल्ड और जो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हो उसमें बिटकॉइन को भी अपना एक पोर्टफोलियो दो, एक जगह दो, अपना जो भी परसेंटेज है अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो करो। लेकिन बिटकॉइन को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये रेप्लिका है करेंसीज का, एसेट का, और एक डिजिटल गोल्ड इसमें कहा जा सकता है। मैं तुम्हें बता दूं कि जितना भी बिटकॉइन है वर्ल्ड में, जितना भी जनरेट है उतना ही रहेगा वो, और कोई भी इंसान, कोई भी माइका लाल उसको जनरेट नहीं कर पाएगा, ना ही उसके ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर पाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन